तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्राइम एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत के दौर पर हैं और यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में तो 101% ऐसे सवाल आने वाले हैं। तो चलिए इससे संबंधित मुख्य शब्दावली को हम थोड़ा जान लेते हैं। मूलधन पी, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन वह धनराशि होती है जो हम या तो किसी से लेते हैं या हम किसी को देते हैं, तो वह राशि को हम मूलधन कहते हैं। वह राशि जिसे हम किसी को दें या लें। दर इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। रेट, इसको हमेशा प्रतिशत में ही व्यक्त करते हैं। दर हमेशा हमारी प्रतिशत में रहती है। किसी को हम कितने परसेंट पर हम देते हैं उसको हम दर से प्रदर्शित करते हैं। समय, कितनी अवधि के लिए हमारा जो अवधि या वर्षों में होगी, महीनों में हो सकती है, दिनों में हो सकती है, तो हमारा समय जो बताता है वह हमारा टाइम से प्रदर्शित करते हैं। इसको कितने समय के लिए वह राशि उपयुक्त की गई है, या तो दी गई है या ली गई है, तो वह हमारा समय हो गया। राइट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई से प्रदर्शित करते हैं। साधारण ब्याज जो मूलधन के बाद जो हमें अतिरिक्त राशि मिलती है, या हम किसी को हमने कोई धन लिया है और उसके बदले हम वो मूलधन भी देंगे और जो अतिरिक्त राशि देंगे तो वो हमारा ब्याज हो गया, तो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त राशि ब्याज हो गया हमारा। चलिए मिश्रधन है हमारा ए। मिश्रधन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। मिश्रधन वह राशि होती है जो मूलधन तो हम है ही, प्लस उसके साथ हम ब्याज भी जो देते हैं, तो वह मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर जो राशि होती है उसको हम मिश्रधन कहते हैं। यानी दोनों की मिली हुई राशि, यानी टोटल जो राशि हम देते हैं। जैसे मान के चलो हमने 100 रुपये किसी से लिए और हमने उसको 20 रुपये ब्याज समेत दिए, तो 120 रुपये दिए, तो वह मिश्रधन हो गया। तो उससे संबंधित कुछ सूत्र हैं साधारण ब्याज से संबंधित। चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज का एक मुख्य सूत्र है, इसी से हमारे सारे मूलधन, दर, समय, ब्याज सब कुछ निकल जाता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। बहुत ही मोस्ट सूत्र है ये, फॉर्मूला है। इसी से हम इतनी सब चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, एक सूत्र से सभी को। मिश्रधन के लिए दोस्तों क्या करते हैं, मिश्रधन यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, मूलधन में हम जो ब्याज है वो जोड़ देते हैं। मूलधन में हमने ब्याज जोड़ दिया तो हमारा वो हो गया मिश्रधन। राइट। तो दोस्तों इतना तो अभी तक फिलहाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 4,000 रुपये ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। तो हमारा मूलधन हो गया 4,000 रुपये, जो हमारी राशि है मूलधन 4,000 रुपये। 5%, तो दोस्तों हमने बताया था प्रतिशत को हम दर, जो दर होती है वो प्रतिशत में रहती है। दर, समय 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें दोस्तों साधारण ब्याज इसमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सिंपल सूत्र है, हमने अभी बताया है जस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए देखते हैं, इसी सूत्र से हम हल करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए इसी सवाल में जो दिया है वो हम इसमें रखेंगे। साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। मूलधन की जगह मूलधन हमारा 4,000 है, गुणे दर हमारी 5% है, गुणे समय हमारा 3 वर्ष है, और बटे में 100। अब हम इसको काटेंगे। 100
यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी। ऊपर बचा है हमारा 40 गुणा 5 गुणा 3, इसका गुणा कर दीजिए। 3 5 15 चौके 60 यानी 600। तो 600 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया, हमें ब्याज बताना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रामू ने 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए। रामू ने 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि वार्षिक ब्याज 10% हो तो उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। सीधे सा मतलब है, रामू ने जो 5,000 रुपये लिए 2 वर्ष के लिए उधार, यदि वार्षिक ब्याज 10% हो तो उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है दोस्तों, हमने 5,000 रुपये लिए हैं तो वो तो 5,000 तो हमें देने ही हैं और उसके साथ हमें जो ब्याज है वो भी देना है। तो कुल कितनी राशि देनी है, यानी हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। कुल राशि पूछा है, पूरा हमें टोटल देना है, तो हमारा हो गया मिश्र धन। तो हमें इसमें मिश्र धन बताना है। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। जो हमारा ब्याज हमारा कितना है, कितना देना है हमें ब्याज, 5,000 रुपये तो देने हैं, उसके बाद ब्याज भी देना है। तो ब्याज के लिए हमने सूत्र बताया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्याज निकाल लेंगे। तो मूलधन हमारा 5,000 गुणे दर है हमारी 10%, 10% गुणे समय 2 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर का गुणा कर लीजिए। 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 और 1 जीरो 1,000। तो दोस्तों ब्याज आया हमारा 1,000 रुपये। तो 1,000 तो हमें ब्याज देना है। अब 5,000 रुपये हमने उधार लिए थे, तो हमें मिश्र धन कुल कितनी राशि देनी है, मिश्र धन बताना पड़ेगा। तो मिश्र धन में हम क्या करते हैं, जो हमारा मूलधन होता है उसमें हम ब्याज भी ऐड कर देते हैं। चलिए 5,000 रुपये हमारा मूलधन था, उसमें हम 1,000 रुपये और ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो 5,000 में हम मूलधन में 1,000 रुपये जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6,000। तो हमें कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, 6,000 रुपये। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमसे पूछा गया है उसको ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला एक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। 8,000 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। तो दोस्तों इसमें क्या बताना है, कितने प्रतिशत, यानी दर हमें बताना है। दर हमें नहीं दी गई है, इसको ही हमें ज्ञात करना है, बाकी सब कुछ दिया है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब हमें दर नहीं दी है, तो दर को हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, p मान लीजिए, r भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमें मानने के लिए एक अचर राशि चाहिए। साधारण ब्याज की जगह हमने 400 रखा, मूलधन की जगह 8,000 रखा, दर हमें मालूम नहीं है, x मान ली हमने, संख्या समय हमारा 4 वर्ष है और बटे में 100। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी। अब बराबर में क्या बचा, यहाँ पे 400 बराबर 80 गुणे x गुणे 4। तो दोस्तों हमने सरलीकरण में आपको बताया था पहले, जो x रहेगा, x तो हमें ज्ञात करना है, तो x तो हम वहीं छोड़ देंगे 400 और x हमने वहीं छोड़ दिया। अब 4x के साथ जो था वो हमारा सब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसको क्रॉस गुणा भी कहते हैं। तो सीधा सा हम 80 और गुणे 4 हमारा 400 के बटे में आ गया। काट दीजिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 पंचे 40। तो हमारा x बराबर कितना आया, 5/4। अब 4 का हम भाग देंगे 5 में, तो 4 एकम 4
बचा 1, दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ाए, 4 दूनी 8, बचे 2, दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। तो हमारा 1.25, 1.25%, दर हमेशा प्रतिशत में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 9,200 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वह राशि समान अवधि में कितनी होगी। तो दोस्तों हमें अभी दर दी नहीं हुई है, दर हमें मालूम नहीं है, दर हमें ज्ञात करनी है। सेम सवाल है, दर नहीं दी है तो हम सबसे पहले तो दर ज्ञात करेंगे, फिर उस सवाल में जो दिया है उसके अनुसार हम उसको हल करेंगे। पहले तो दर ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारा 8,000 है, मिश्र धन 9,200 है, यानी हमारा 9,200 रुपये हो जाती है तो वो मिश्र धन हुआ। तो हमारा दोस्तों 8,000 मूलधन था, 9,200 हमारा पूरा रुपये हो गया। तो हमारा ब्याज कितना हुआ, 1,200 रुपये। 9,200 में से हमने 8,000 अलग कर दिए तो हमारा ब्याज हमें पता चल गया। तो हमारा ब्याज हो गया 1,200 रुपये। अब समय हमें दिया है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष दिया, तो अब हम क्या करेंगे, दर निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। साधारण ब्याज हमें मालूम चल गया 1,200 रुपये, मूलधन हमारा 8,000 रुपये है, दर हमें ज्ञात करना है, समय हमारा, दर को हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, r मान लीजिए, r ज़्यादा बेटर रहेगा, रेट गुणे समय 3 वर्ष बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 हमने काट दी। अब हमारा कितना हुआ, 80 गुणे r गुणे 3 और यहाँ पे बराबर में 1,200। तो r हमारा बराबर किस तरफ रहेगा, 1,200 के नीचे क्या आ जाएगा, 80 और गुणे 3, 80 गुणे 3 आ गया। इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 3 चौके 12, 40 बचा। अब 8 से और काट दीजिए, 8 पंचे 40। तो दोस्तों हमारी r बराबर हमारा 5% आ गया। दर होती है हमारी परसेंटेज प्रतिशत में, तो r हमने ज्ञात कर लिया 5%। अब हमारा दोस्तों सब कुछ ज्ञात हो चुका है। अब चलिए सवाल की ओर आगे। दर यदि 3% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वह राशि समान अवधि में कितनी होगी। अभी दर हमारी पहले थी 5%, अब सवाल में कह रहे हैं दर हमारी 3% यदि बढ़ा दी जाए, तो हम 3% इसको बढ़ा दीजिए, 5 में हम 3 जोड़ेंगे, 8% हो गई। समान अवधि है, यानी 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, समान अवधि में वह राशि समान अवधि में कितनी होगी। समय हमारा 3 वर्ष ही रहेगा। यदि और कुछ अवधि पूछते तो उस हिसाब से करते, लेकिन हमसे वही समान अवधि में पूछा है, तो समान अवधि यानी 3 वर्ष ही है हमारा। तो चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज बड़ा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन 8,000 गुणे दर हमने ज्ञात कर ली 5%, उसमें 3 हमें बढ़ाना है, 8 होगी, और गुणे समय हमारा 3 वर्ष बटे में 100। काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 8 इसका गुणा करिए, 3 8 24, 24 8 192। आप कर लीजिए गुणा, और 1 0, 1920। तो दोस्तों ये हमारा ब्याज निकला है 1920। 1920 हमारा ब्याज निकला है, लेकिन हमें समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। तो हमें क्या बताना है, ब्याज हमारा कितना हुआ 1920, उसमें हम 8,000 रुपये और जोड़ेंगे
ऐड करेंगे तो हमें राशि पता, पहले तो 9,200 रुपये थी, अब हमारी कितनी हो गई है, 8,000 में हमने 1,920 जोड़ा है, 1,920 प्लस 8,000 रुपये, तो 8 एक 9,000, 9,920 रुपये। तो अब यह राशि यदि 3% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी, 9,920 रुपये। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो हमसे पूछा गया वह हमें ज्ञात करना है, बस यही ध्यान रखना है हमें। सूत्र सवाल में सूत्र तो हमारा साधारण ब्याज का एक ही है, मिश्र धन के लिए हम मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं, बाकी हमसे जो पूछा जाए वह ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यूपी बोर्ड हाई स्कूल वालों स्टूडेंट के लिए यह विस्तार से हल किया गया है। जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।